ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगा दी गई है। चुनौती दी गई थी, कई याचिकाएं दायर की गई थी इसके विरोध में, जिसको लेकर आज फैसला सुनाया गया। 5 जजों की बेंच में से 4-1 से फैसला आया है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया था वो आगे भी जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। गरीब सवर्णों को यह आरक्षण मिलता रहेगा। 5 जजों की बेंच में से 4-1 से फैसला आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेवी पारडीवाला पक्ष में हैं और जस्टिस रविंद्र भट्ट इससे असहमत हैं। हालांकि 5 जजों की बेंच थी, 4-1 से फैसला आ गया है। स्पर्श एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से बात हो रही थी कि चुनौतियां, कई याचिकाएं दायर की गई थी सरकार के इस फैसले के विरोध में, संविधान के खिलाफ बताया गया था। हालांकि आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 में से 4 जजों ने इसे संविधान के खिलाफ नहीं बताया है। तो आपको बता दें कि देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। 10% आरक्षण का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया था। 2019 में क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण वो भी समझिए। सामान्य वर्ग के गरीब तबकों को लेकर यह आरक्षण का प्रावधान किया गया। सरकारी नौकरियों में, उच्च शिक्षा में 10% कोटा तय किया गया। जनवरी 2019 में यह फैसला लागू किया गया था। लोकसभा में बिल पास हुआ, पक्ष में 323 पड़े, विपक्ष में मात्र 3 पड़े। राज्यसभा में बिल पास हुआ, 165 पक्ष में पड़े और 7 विपक्ष में पड़े। सरकार को नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2019 को आया था। फरवरी 2020 में ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई, कई अर्जी लगाई गई। फरवरी 2020 में एमपी हाईकोर्ट में 5 छात्रों की अर्जी लगी। फरवरी 2020 में संविधान की मूल भावना के खिलाफ इसे बताया गया था। सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह प्रावधान किया गया था। हालांकि राजनीतिक तौर पर इस फैसले को लेकर जरूर सवाल उठाए गए थे। फिर मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले का ऐलान कर दिया गया, फैसला सुना दिया गया है। और उसके अनुसार 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 4 इसके पक्ष में रहे और 1 इसके विपक्ष में। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि ईडब्ल्यूएस कोटा पहले की तरह जारी रहेगा। पक्ष और विपक्ष क्या कहते हैं वो भी समझिए। गरीबों को दूसरे तरीके से मदद की जाए, ऐसा आरक्षण विरोधियों का कहना था। ईडब्ल्यूएस कोटे के सरकार का तर्क है कि गरीबों के जीवन में बेहतरीन काम इससे हो सकेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को भी मिले, उनको भी शामिल करने की मांग थी। आरक्षण सीमा संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह सरकार की ओर से तर्क था। गरीबों को समानता देने के लिए जरूरी है, सरकार ने तर्क दिया था जब इसका विरोध हुआ। हालांकि विरोध के स्वर में कहा गया कि दूसरा तरीका अपनाया जाए, रिजर्वेशन ना लागू किया जाए ईडब्ल्यूएस का। दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचता है, यह सरकार की ओर से दलील दी गई थी। संविधान के खिलाफ इसे बताया गया था, इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। हालांकि आज जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया, सभी जस्टिस की ओर से अपने अपने जो फैसले थे वो पढ़े गए, मत पढ़े गए, टिप्पणियां पढ़ी गई। तो उसके बाद फैसला निकलकर यह आया कि 4-1 से ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रहेगा। बड़ी और अहम खबर आज की, राहत भरी खबर सरकार के लिए भी और इस कोटे के तहत लाभार्थियों के लिए भी। किस तरह से महत्वपूर्ण है इसका पक्ष और विपक्ष, चूंकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने, उनका मत विपक्ष में रहा है इस फैसले में। 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 4-1 से फैसला आया है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेवी पारदीवाला जिन्होंने इसका पक्ष लिया, तो दूसरी तरफ जस्टिस रविंद्र भट्ट, उनकी ओर से सवाल उठाए गए, उन्होंने इसे गलत बताया। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट क्या आती है, विस्तृत फैसला किस तरह से होता है, क्या कुछ और टिप्पणियां अंदर निकल कर आएंगी, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। 27 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 जजों की बेंच ने
करीबन 6 दिनों से ज्यादा तक सुनवाई की थी, जिसके बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। एक बड़ा और अहम अपडेट आप तक ये भी पहुंचा दें। दरअसल सीजेआई यूयू ललित का कार्य 8 नवंबर को खत्म हो रहा है, उससे पहले बड़ा फैसला आया है। और हमारे साथ एडवोकेट संदीप दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। सर, ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर आज एक बेहद ही बड़ा फैसला आया है। कई याचिकाएं इसके विरोध में डाली गई थी। जो इसके विरोध में थे उन्होंने इसे कहा था कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कई तरह की बातें इसको लेकर की गई थी। आज फैसला आ गया है। 5 जजों की बेंच में से 4 जज इसके पक्ष में नजर आए हैं। टिप्पणी जो की गई है संविधान के खिलाफ नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने इसे। किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए, सरकार की तरफ से साफ साफ स्पष्ट तौर से इस विषय को कहा गया था। ईडब्ल्यूएस जो है वो समानता का दर्जा दिलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था जरूरी है आम लोगों में, और केंद्र सरकार की ओर से ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि इस व्यवस्था से आरक्षण पर किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं होगा। तो जो 50% आरक्षण की जो सीमा है, जो सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक व्यवस्था जो पूर्व में थी कि 50% से अधिक नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ये आया है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले बाहर जाके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है और इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पीठ ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो सभी पहलुओं पे बिल्कुल ध्यान दिया होगा, और राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा और जन भावना, जन आकांक्षाओं को देखते हुए न्यायपालिका ने भी ये सुनिश्चित किया कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो राष्ट्र हित में है, समाज हित में है। लेकिन संदीप दुबे जी, कई तरह के सवाल उठाए गए थे जिनकी ओर से याचिकाएं दायर की गई थी। कई याचिकाएं दायर की गई थी। मुख्य तौर पर क्या कुछ सवाल उठाए गए थे? क्योंकि एक तो बैरियर को लेकर सवाल था, साथ ही साथ मांग ये भी की गई थी कि SC ST OBC को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रकार की टिप्पणी अभी तक आ पाई हो? नहीं, देखिए, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था लेके आई थी ईडब्ल्यूएस कोटा, और आपको याद होगा कि ऐसी व्यवस्थाएं जो है तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी जो DMK थी, वो कई याचिकाकर्ताओं के माध्यम से इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत में उसने चुनौती दी थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं इस बात से निर्धारित करती कि जो ये 10% आरक्षण का मामला है, किनको है, जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, वो इस तरह नहीं है कि वो किसी तरह से व्यवस्थाएं कर पाए। तो ईडब्ल्यूएस जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार ने सोचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक माना है कि देखो गरीब तबके के लोगों का भी हक है, और सबको सरकार जब चाहती है कि मुख्य धारा में आए तो सरकार की अपनी अपनी सोच है। तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में ऑलरेडी ये पारित हो चुका है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि संवैधानिक पीठ को जो फैसला लेना है वो न्याय संगत, तो सदन के अंदर जो कानून बनता है सदन संसद के अंदर, और कानून बनाने के अधिकार हमारे सांसद को है, तो उसमें 2019 में इसे लागू कर दिया गया था। तो हमें लगता है कि पास हुआ था। तो ये एक अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला, और इसका स्वागत होना चाहिए कि ये इससे असमानता नहीं आती, और संविधान सबकी समानता की बात करता है। तो केंद्र सरकार ने समान रूप से अगर कोई विषय सभी पिछड़े लोगों के लिए सोचा है, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा की कोशिश करिए, तो इसको कोर्ट ने देखा होगा, और इसीलिए ये फैसले को मैं ऐतिहासिक मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक फैसला है, और इससे बहुत से रास्ते खुलेंगे और सरकारों को नीतियां बनाने और अंतिम व्यक्ति को समृद्ध करने में उनकी और सहूलियत होगी। लेकिन संदीप जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर इस लिहाज से कि 8 लाख का बैरियर जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सरकार ने निर्धारित किया था, इसको लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे। अभी किसी प्रकार की टिप्पणी अगर आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ पाई हो, क्योंकि लगातार जो काफी बड़ा ये फैसला है, काफी संख्या में पेज भी होंगे निश्चित तौर पर, अगर आ पाई हो तो बताएं आप। देखिए, हमारा देश बहुत ही अच्छे लोगों के से बना है, और सबके अलग अलग विचार होते हैं, और वैचारिक तौर पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फैसले को लेके, कि क्या लोगों को जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है,
वो क्या लोगों के हित में है या नहीं है। तो हमें लगता है कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी के हित में ये फैसला है और इसको समझने की आवश्यकता है। ईडब्ल्यूएस देखिए, हम बातें हमारी सरकार करती है, हम लोग भी करते हैं, सभी तबके के लोग उन गरीबों के बारे में सोचते हैं और जब उनके हक की बात आती है तो हमारे मन में मतभेद हो जाता है, हम मनभेद करने लगते। तो नीति और नीयत में अंतर नहीं होना चाहिए और अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार की जो नीति और नीयत थी उस पे मोहर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है। तो ये अच्छा है, इससे सरकारें भी सशक्त होंगी और उनको काम करने में और ऊर्जा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। यानी संदीप जी, एक आखिरी सवाल, यानी कह सकते हैं कि बड़ी राहत भरी खबर है न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लाभार्थियों के लिए भी ऐतिहासिक दिन, जिस तरह से आपने कहा। उनके घर में तो खुशी आएगी, गरीब के घर में आपने उनको खुशी दी है तो ये तो खुशी की बात है। मैं इसको मानता हूँ, सर्वसम्मति से स्वीकार करता हूँ कि उनको खुशी मिलेगी, उनके घर में खुशी आएंगी और वो और उनका मनोबल अच्छा होगा, अच्छा करने की वो लोग भी कोशिश करेंगे। और देखिए, कोटे पे तो एक आम राय भारत में है कि आने वाले भविष्य में धीरे धीरे करके कोटा समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन एक राय और भी है कि अभी भी बहुत देश में पिछड़ापन है। निश्चित तौर पर संदीप जी, अभी भी आर्थिक तौर पर चाहे बात करें या फिर सामाजिक तौर पर पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।